जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का ताजा ओपिनियन पोल। और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें, जहां पर साल 2023 में सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो अभी से सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो देखना होगा क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर कांग्रेस पार्टी मारेगी बाजी। सारा कुछ बताएंगे और हम जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का एक एक जिले का ओपिनियन पोल। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पहला जिला है भिंड। 5 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है मुरैना। 6 विधानसभा की सीटें, 3 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है श्योपुर। 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएगी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है ग्वालियर। 6 विधानसभा की सीटें, 4 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है दातिया। 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है शिवपुरी। 5 विधानसभा की सीटें, 3 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है गुना। 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है अशोकनगर। 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है सागर। 8 विधानसभा की सीटें, 6 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है टीकमगढ़। 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ती हैं। अगला जिला है निवाड़ी। 1 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर कांग्रेस और अदर्स सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ती हैं। अगला जिला है छतरपुर। 6 विधानसभा की सीटें, 5 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है दमोह। 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है पन्ना। 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है सतना। 7 विधानसभा की सीटें, 5 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है रीवा। 8 विधानसभा की सीटें, 4 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है सीधी। 4 विधानसभा की सीटें, 4 की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर बीजेपी और अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ती हैं। अगला जिला है सिंगरौली। 3 विधानसभा की सीटें, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएगी। बकाया अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है शहडोल। 3 विधानसभा की सीटें, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएगी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है अनूपपुर। 3 विधानसभा की सीटें, 3 की 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है उमरिया। 2 विधानसभा की सीटें, दोनों ही सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर अन्य पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है कटनी। 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर अन्य सभी पार्टियों
पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला जबलपुर, 8 विधानसभा की सीटें, 4 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी और अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला डिंडोरी, 2 विधानसभा की सीटें, दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला मंडला, 3 विधानसभा की सीटें, तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर एक बार फिर बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला बालाघाट, 6 विधानसभा की सीटें, 3 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ और यहां पर आप सभी के सामने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 113 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर बीजेपी पार्टी 61 सीटों पर है, वहीं कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर है, वहीं अदर्स पार्टियां 0 पर है। और आप सभी को बता दें, यानी कि यहां तक साफ है बीजेपी सरकार बनती दिख रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगला जिला सिवनी, 4 विधानसभा की सीट है, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला नरसिंहपुर, 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला छिंदवाड़ा, 7 विधानसभा की सीटें, 4 सीटें 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला बैतूल, 5 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला हरदा, 2 विधानसभा की सीटें, दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर एक बार फिर बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला होशंगाबाद, 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को और यहां पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला रायसेन, 5 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला विदिशा, 5 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला भोपाल, 7 विधानसभा की सीटें, 4 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला सीहोर, 4 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला राजगढ़, 5 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आगर मालवा, 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएगी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला शाजापुर, 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला देवास, 5 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ और यहां पर आप सभी के सामने मध्य प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 174 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर बीजेपी पार्टी 84 सीटों पर है, वहीं कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर है और अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। और यहां पर आप सभी को बता दें, कांग्रेस पार्टी आगे निकलती नजर आ रही है। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला खंडवा, 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला बुरहानपुर, 2 विधानसभा की सीटें, दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर एक बार फिर बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला खंडवाड़ी, अगला जिला बड़वानी, 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला अलीराजपुर, 2 विधानसभा की सीटें, दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर एक बार फिर बीजेपी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला झाबुआ, 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते
अगला जिला है धार। 9 विधानसभा की सीटें, 5 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी, अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है इंदौर। 9 विधानसभा की सीटें, 5 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी, अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है उज्जैन। 7 विधानसभा की सीटें, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी, अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ती है, अगला जिला है रतलाम। 5 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी, अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है मंदसौर। 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी, अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है नीमच। 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आएंगी और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। और यहां पर आप सभी के सामने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा 119 सीटों पर है, वहीं बीजेपी पार्टी 106 सीटों पर है, वहीं अदर्स पार्टियां मात्र 5 सीटों पर है। और इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको साफ साफ पता चल गया होगा होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल आप सभी की क्या राय है, आप सभी अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे